रीने ग्रामी आज हम आपको बताएंगे कि याजूज मजूज कौन है और कुरान और हदीस में उनका जिक्र कैसे किया गया, और साथ में ये भी बताएंगे कि जुल्करनैन कौन था और जब उनकी कब्र खोदी गई तो उसमें से क्या निकला। हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और अगर पसंद आ जाए तो चैनल सब्सक्राइब करें। बाज़ रवायात में आता है कि जुल्करनैन एक पैगंबर था, लेकिन बाज़ में आता है कि वो पैगंबर तो नहीं था लेकिन अल्लाह ताला का एक ख़ास बंदा था जिसे वलायत हासिल थी। हज़रत जुल्करनैन की कब्र को जब खोदा गया तो उसमें से एक मुजस्समा निकला जिसके ताज पर 2 सींग थे और सींग के दरमियान 3 सतून थे जो कि दुनिया में 3 अदवार में उनकी हुकूमत को ज़ाहिर करते हैं। ये तो थी जुल्करनैन के बारे में मालूमात जो हमने आपको दी है। इसमें कमी और बेशी अल्लाह ताला माफ़ करे। सामईन गिरामी आज हम आपको याजूज माजूज के खरोज के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात देंगे और ये भी बताएंगे कि याजूज माजूज दरअसल कौन हैं और उनका जिक्र कुरान और हदीस में किस तरह से आया है। याजूज माजूज का जिक्र इल्हामी किताबों में इस तरह से आता है कि ये एक खूनख्वार और आदमखोर मखलूक थी जिसको हज़रत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने एक आहिनी दीवार तामीर करके तमाम इंसानी आबादी से दूसरी जानिब कैद कर दिया था। कुरान मजीद की सूरह काफ में इसका जिक्र मौजूद है। इरशाद रब्बानी है, यहाँ तक कि जब 2 पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो उन्हें उन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। इस कुरानी आयत के हवाले से मुहक्किकीन और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब हज़रत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम सफ़र करते हुए वहाँ जा पहुँचे जो आर्मीनिया और आज़रबैजान के नज़दीक वाक़ है, तो वहाँ 2 पहाड़ों के बीच से एक ऐसी कौम निकला करती थी जो खेत खलियान तबाह करती, वहाँ के रहने वाले तुर्कों को बेरहमी से कत्ल करती थी और जो लोग बच जाते थे उनको अपना गुलाम बना लेती थी। वहाँ के बाशिंदों ने इस अजाब से बचने के लिए हज़रत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि वो किसी तरह से उनकी जान इस दरिंदा सिफ्त मखलूक से बचा लें। तब गौर व फिक्र के बाद तय किया गया कि इस खूनखार मखलूक और इंसानी आबादी के दरमियान कोई ऐसी रुकावट खड़ी की जाए जिससे वो किसी भी सूरत में अबूर ना कर सके। कुरान में उनका जिक्र इस तरह से आता है, उन्होंने कहा, ऐ जुल्करनैन, याजूज माजूज इस ज़मीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले में आप हमारे और उनके दरमियान कोई दीवार खड़ी कर दें। जुल्करनैन ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे जो इक़्तिदार अता फरमाया है मेरे लिए वही काफ़ी है। तुम सब लोग हाथ और पाँव से काम लेते हुए मेरी मदद करो ताकि मैं तुम्हारे और उनके दरमियान दीवार खड़ी कर सकूं। फिर हज़रत जुल्करनैन ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े पहाड़ों के दरमियान खड़े कर दिए और कहा कि इनको दहकाओ जब तक कि वो अंगारे की तरह सुर्ख हो जाएं। फिर उनको खूब दहकाया गया। फिर उसके बाद उन पर पिघला हुआ तांबा डाला। फिर इतनी मजबूत दीवार बन गई कि ना तो वो उसे फलांग सकते थे और ना ही उसमें कोई सुराख कर सकते थे। बाज़ रवायात में आता है कि इस दीवार की लंबाई 50 फीट, ऊंचाई 290 फीट और चौड़ाई 10 फीट है। याजूज माजूज आते ही दुनिया में तबाही मचा देंगे और उनका ज़हूर क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है।